हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, 2016 का रीजनिंग का यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेकर आ गई हूँ, 2016 के पीआरटी पेपर का। और रीजनिंग के बाद फिर इसमें मैथ वगैरह है नहीं और ना ही कंप्यूटर है। जीके मैं करवा चुकी हूँ। कुछ इसमें संगीत के म्यूजिक के क्वेश्चन डाल दिए गए जो वो हमारे काम के नहीं है। लग रहा है कि वो कुछ ये बुक को बनाते समय कुछ मिस्टेक हो गया होगा। बुक से ही मैं पीडीएफ बना के आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हूँ। इसको करने के बाद हम लोग 2023 का जो शिफ्ट वाइज एग्जाम हुआ था उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्योंकि उसमें आपका टोटल 5 पेपर है और हम लोग को मुझे अप्रॉक्स उसमें 10 वीडियो बनाना पड़ जाए मे बी, क्योंकि वो पेपर आपका काफ़ी लेंदी है। उसमें आपका पैडागॉजी को छोड़कर अप्रॉक्स 120-30 क्वेश्चन है। और तो मैं उसमें हिंदी और इंग्लिश का पोर्शन काफ़ी लंबा है, तो उसको अगर आप कर लेते हैं तो इस बार का आपका हिंदी इंग्लिश कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा रीजनिंग दिया हुआ है इसमें, आपको लगाने में भी इसको अच्छा लगेगा। तो आप जो भी वीडियो ये देखेंगे वो अच्छे से देखें और साथ ही साथ लगाने का भी कोशिश करिए। तो देखिए, ये है आपका निष्कर्ष कार्यवाही वाला क्वेश्चन, जो कथन निष्कर्ष होता है। आपने देखा होगा कि केवीएस के हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, पूछा जा रहा है कि देश में, क्वेश्चन नंबर है, मतलब कथन में पूछा क्या जा रहा है कि देश में विधि और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में बड़ा सुधार करने की आवश्यकता है। पुलिस कर्मियों की वर्तमान कार्य स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, जो सीबीएसई एग्जाम लेता है तो ये कथन और निष्कर्ष वाला वो पूछ रहे हैं आजकल। आप पिछले बार का भी केवीएस का उठाकर देख लीजिएगा। अभी मैं करवाऊंगी तो मैं आपको उसमें दिखाऊंगी जीके के जितने भी क्वेश्चन है उन्होंने इसी टाइप का पूछा हुआ है। और अभी एमआरएस के भी एग्जाम में ऐसे ही रीजनिंग पूछे जा रहे थे। तो देखिए, कथन जो है, अब आपका जो ये है, क्या पहला, दूसरा, तीसरा क्या इसमें फॉलो कर रहा है। तो इसमें बोला जा रहा है कथन में कि वर्तमान में कार्य स्थिति अच्छी नहीं है पुलिसों की। ठीक है, तो आपको कथन के हिसाब से आंसर को देना है। तो पहला बोल रहा है कि पुलिस कर्मियों को अधिक सुविधाएं, जैसे हर तरह के लेंस वाहन, आधुनिक हथियार उपकरण तथा अच्छा वेतन देना चाहिए। पुलिस विभाग में और अधिक लोगों की भर्ती करनी चाहिए। तो देखिए, इसमें से आपको देख के भी लग रहा होगा कि शायद दोनों हो सकता है। और लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें बोल रहा है कि पुलिस कर्मियों की वर्तमान कार्य स्थिति अच्छी नहीं है। तो ज़्यादा लोगों का भर्ती करके भी क्या हो जाएगा जब उनके पास हथियार वगैरह, उपकरण और वेतन अच्छा नहीं रहेगा। तो क्योंकि आपको पता है कि जैसा पैसा रहता है वैसा काम करने में भी अच्छा लगता है, लेकिन पैसा तो फिलहाल गवर्नमेंट जॉब में ठीक ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको देखिए ये लगेगा, इसका पहला ही सही है। ऐसा कुछ नहीं है कि भर्ती करवाना पड़े। जब टाइम समय समय पे कथन के हिसाब से ये आपका सही है। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या करता है। देखिए, बी है, बी आपका सही है। यदि केवल एक अनुसरण करता है, केवल एक अनुसरण इसमें कर रहा है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीच में कुछ जीके के क्वेश्चन है, तो पीडीएफ बनाने में कुछ इसमें गलती हो सकता है, तो वही मैं चेक कर रही हूँ। हाँ, ये है, ये ऊपर नीचे हो गया है। देखिए, हाल ही बीच में आपका जीके आ गया है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपका ये भी है एक, क्योंकि बताया था ना इस बुक में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो चलिए, एक दूसरा है 52 नंबर का कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आपने पढ़ा ही होगा, अपना जो प्रस्तावना पढ़ते हैं आप, अपना जो भारत का जो संविधान है उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो सभी भारतीयों को उनके धर्म को ध्यान में रखते हुए समान अधिकार प्राप्त है। ये बात बिल्कुल सही है, अकॉर्डिंग टू धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, भारतीय संविधान धर्म पर विश्वास नहीं रखता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत में किसी का कोई धर्म नहीं होगा, सब एक समान है, इसीलिए इसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष। अगर देखिए धर्म वाला भारत हो जाता तो यहाँ पे फिर एक ही धर्म के लोग रहते या फिर एक ही धर्म के लोगों का चलता। तो यहाँ पे ये चीज़ भारत का बहुत अच्छा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। वैसे भी धर्म को लेके आजकल काफ़ी ज़्यादा विवाद है। तो इसमें देखिए क्या निकल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये दोनों होना चाहिए। आंसर सही है आपका, डी हो जाएगा। दोनों धर्मनिरपेक्ष के हिसाब से दोनों आपका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। संगीत न केवल मनोरंजन करता है अपितु यह मानसिक स्वास्थ्य भी सुधारता है। ये बात भी बिल्कुल सही लग रहा है। तो देखिए, निष्कर्ष में क्या बोलता है कि संगीत मनोरंजन का साधन है। अपने आप को मानसिक तौर पर ठीक रखने के लिए आपको संगीत सुनना चाहिए। तो ये बात, दोनों बात मुझे इसमें भी सही लग रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। आंसर डी आपका है कि दोनों बातें अनुसरण कर रहे हैं। तो कथन निष्कर्ष वाले आपके ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं ये सिटी अरे, मतलब कि दोस्त हैं, लेकिन इसमें दिशा भी पूछा है कि 5 मित्र हैं, ए बी सी डी और ई, एक दूसरे के पास पास दूरी पर बैठे हैं। ए बी के उत्तर में बैठा है। तो आपको जब इसको सॉल्व करिएगा आप,
तो आप ऐसे करके एक लाइन बना लीजिएगा और एक इसी तरह आप बना लीजिएगा कि ए बी के उत्तर में बैठा है। और नहीं, ये लाइन बना के नहीं हुआ, पंक्ति वाला नहीं है, सॉरी, आपको ऐसे बनाना होगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के हिसाब से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसी हिसाब से आपको बनाना होगा कि कौन कहाँ पर बैठा है। तो इसमें पूछा कि ए बी के उत्तर में बैठा है, तो आपको पता ही है कि उत्तर किधर होता है। मैंने बना दिया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो ए बी के उत्तर में बैठा है, तो आपको पहले बी बना लेना होगा, उत्तर इधर है ऊपर की तरफ, तो ए यहाँ पर बैठा है। और इसी तरह आपको आगे पूरा सॉल्व कर लेना है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, मैंने इसको पूरा सॉल्व कर लिया है, लेकिन मेरे इसमें पेज में जगह नहीं है कि मैं इसका सॉल्यूशन कराऊं, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ। इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, दक्षिण में, कि सी ए के किस दिशा में बैठा है, सी ए के दक्षिण दिशा में बैठा है। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। आपको बस सबको पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जैसा पूछ रहा है वैसा आपको बैठाना होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इसमें का इस पेपर का रीजनिंग का सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। यदि संख्या जो है पहले अंक और 5वें अंक को बदल देंगे आप, तो उसके बाद बोल रहा है कि इसी तरह दूसरे अंक को छठे के साथ बदल जाए। और थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि एग्जाम के टाइम में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन आप पहले से लगाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि देखिए, ये आपका जो है ये संख्या है और इसको बदलना है पहले के साथ पहले अंक को 5वें के साथ बदलना है, तो आपको यहाँ पे ऐसे लिख लेना है 3 4 2 6, बदलने के बाद 7 2 1 0, और उसके बाद पहले 2 अंकों का योग कर देना है आपको, और आखिरी के 2 अंकों का योग कर देना है। मतलब 3 4 को जोड़ दीजिए, फिर 1 2 1 0 को जोड़ दीजिए, फिर दोनों का माइनस कर दीजिए। नहीं, दोनों का माइनस नहीं, गुणनफल बोला है, ये योगों का गुणनफल, दोनों का गुणा कर देंगे आप तो 7 ही आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका 7 सही हो जाएगा। इस पेपर के काफ़ी क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। एक है ये क्लॉक वाला, तो क्लॉक वाला भी चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। यदि सुबह 6:15 बजे की घड़ी सुई उत्तर पूर्व दिशा है, बताइए दोपहर के बाद 1:45 बजे की घड़ी किस दिशा में होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ये आप क्लॉक बना के अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। आपको क्लॉक बना के ये देखना है कि ये 6:15 हो गया आपका, फिर एक क्लॉक बनाकर ये देखना है कि ये आपका 1:45 हो गया। उस हिसाब से आपको डायरेक्शन को तय करना है। देखिए, एक ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है कि सलमान और आमिर को हारमोनियम और पियानो पसंद है। अभी EMRS हॉस्टल वार्डन में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आमिर और अक्षय को बांसुरी और सितार पसंद है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको करना कैसे सॉल्व है। आप वैसे तो मैं आपको इसको पूरा दिखा दे रही हूँ। आंसर होगा इसका सी। इसमें पूछा है कि बताइए बांसुरी सितार व गिटार कौन पसंद करता है, तो अक्षय पसंद करता है, अक्षय पसंद करता है। लेकिन देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको देखिए ऐसा एक डायग्राम बना लेना है। आपको पहले सारे जिनका जिनका नाम पूछा गया है, सारे हीरो का नाम पूछ लिया इन्होंने, उसको ऐसे लिख लेना है। चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और उसके अलावा फिर आपको ये सारी चीज़ों को लिख लेना है। एग्जाम जब मैंने इस तरीके के काफ़ी 2-3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छा भी लग रहा था एग्जाम में कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। वैसे जानते भी एग्जाम टाइम में बहुत हौच-पौच हो जाता है और टाइम बहुत जल्दी भागता है। फिर ये गिटार, मतलब जो भी चीज़ पूछा गया आपको उसे सीरियल वाइज लिख लेना है, फिर ऐसे से टिक लगा देना है कि कौन किसको पसंद है। फिर आखिरी में आप मिलान करके तुरंत आंसर दे देंगे। तो ऐसे ही कर लीजिएगा अगर आगे कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन है कि वर्ष महीना और सप्ताह। तो देखिए, ये बहुत ईजी है, आपको इसी को देख के पता चल जाएगा कि यही है। पहले सप्ताह आ जाएगा, फिर महीना आ जाएगा, फिर वर्ष आ जाएगा, वर्ष सबसे बड़ा। ठीक है, अब ये आ गया आपका इमेज एनालॉजी है, ये एनालॉगी। आपको पता ही कि एनालॉगी में आपसे 4 तरीके के बनते हैं। एक तो मैथ वाला बनता है, एक आपका जीके वाला बनता है, एक आपका इमेज वाला बनता है, और एक आपका ABCD वाला बनता है। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि शब्द संख्या आकृति को दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि आपका क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए, ये आपका जो है ये डार्क है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर ये डार्क है, फिर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या सूटेबल है। देखने में तो लगेगा कि हम लोग कुछ तीनों में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको सी इसको माना गया है, इसको, कि आपको यहाँ पे इसी को रखना है। वैसे तो कंफ्यूजिंग है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें सी बोला गया है तो आपका सी आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस। चलिए अब आते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश तेलंगाना तो हरियाणा का क्या होगा? तो आपको पता ही कि पंजाब हो जाएगा। राजधानी पूछा गया है। फिर देखिए ये पूछा गया है कि 10 का 100 बन रहा है तो 001 का क्या बन जाएगा? तो देखिए कोई पॉइंट वाला तो ऑप्शन इसमें है नहीं, तो ये वाला कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और 10 तो बनेगा नहीं, तो आपका यहाँ पे बन जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर है, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर नहीं है, ये मिस्टेक की वजह से ऐसा हो रहा है। आते नीचे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये है, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एनालॉगी इमेज वाला दूसरा क्वेश्चन है ये, कि फिल इन द ब्लैंक्स की जगह पे क्या होगा, दिए विकल्पों में से विकल्प चुनना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका इसमें ए आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसे 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 ये तीनों चीजें इसमें बन जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2, 5, 14, 29 और 50, तो आगे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? देखिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजन पैदा करते हैं, प्लस भी करके देख लेते हैं, इनटू भी करके देख लेते हैं, स्क्वायर क्यूब यही सब होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 में +3 कर दे रहा है, फिर 5 में +9 कर दे रहा है, फिर 14 में +15 कर दे रहा है, फिर मतलब 3 से जो कट जाए वही है, फिर 15 में +21 कर दे रहा है, फिर यहाँ पे आपको 21 में +27 कर देना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 77। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा? ABDGCDFIEFHKGHJM। आपको अल्फ़ाबेट का ए से जेड तक का सारा नंबर पता होना चाहिए और अपोजिट भी पता होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा लेंदी है, ये सब में क्या कर रहा है कि +2 +2 +2 कर रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा IJLO। IJLO ये आपका सही हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने स्कूल से शुरू करते हुए शीला पूरब की ओर 20 किलोमीटर चली, फिर अपनी बाईं ओर मुड़ी। तो इसमें पूछ रहा है कि कितने किलोमीटर पे है और किस दिशा में। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आए और किलोमीटर आपका सेम रहे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको देखिए 2 से 2 को काट देना है, तो 2 किलोमीटर तो रहेगा, लेकिन अब हमें दिशा पता नहीं है, तो आपको दिशा के लिए वो बनाना पड़ेगा कि अपने स्कूल से शुरू करते हुए शीला पूरब की ओर गई। तो चलिए एक बार देखते हैं। अपने पूरब, आपको पता ही है कि डायरेक्शन ये होता है आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो अपने स्कूल उसका होगा और पूरब की ओर गई, मतलब मान लीजिए उसका स्कूल यहाँ है, वो पूरब की ओर गई और 2 किलोमीटर चली, फिर अपने बाएं मुड़ी, मतलब इधर गई और 2 किलोमीटर चली, फिर वह अपने बाएं मुड़ी और 2 किलोमीटर चली। अब बताइए कि वह अपने स्कूल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो आपको बताइए कि इधर आपका उत्तर आ जाता है, तो 2 किलोमीटर दूर है, जो कि हम लोग किलोमीटर पहले ही निकाल लिए थे, और उत्तर की ओर है। ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में अच्छा भी लगता है लगाने में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे आपको एस की जगह पे, यहाँ पे आपको एस की जगह पे प्लस कर लेना है, और पी का अर्थ है गुणा, पी की जगह पे गुणा कर लेना है। क्यू का अर्थ है भाग और डी का अर्थ है माइनस, ठीक है। उसी तरह करके आपको इसको बॉड मास के रूल पे इसको सॉल्व कर लेना है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस पेपर में। एक कक्षा में 45 छात्र है। रीमा ने अपनी कक्षा में 12वीं श्रेणी प्राप्त की, परंतु उसकी अच्छी सहेली सोना उससे 3 श्रेणी नीचे रह गई। तो सोना कक्षा में नीचे से क्या स्थान पर है? तो चाहे तो आप
ऐसे आप रैंक वाला बना लीजिए। अदरवाइज आप एक काम कर सकते हैं कि रीमा का स्थान 12 है और उसमें क्या है कि सोना जो है वो 3 श्रेणी पीछे चली गई। पीछे का मतलब कि ऊपर चली गई, मतलब आपको 3 में प्लस कर लेना है, 15 हो जाएगा, ठीक है। और टोटल बच्चे कितने थे? 45। 45 में से आपको 15 को माइनस कर देना है और उसके बाद उसमें एक लोग को जोड़ देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 15, 45 में से 15 माइनस करिए, एक जोड़ दीजिए, 31वां स्थान हो जाएगा। किसका पूछा है? सोना कक्षा में सोना के बारे में पूछा है, तो वो 31वां हो जाएगा, 31वें स्थान पर है। पहले ये वाले क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होते थे, लेकिन मैंने कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ दिए हैं, लेकिन जब आप करने लगते हैं तो बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगता है। देखिए ये भी क्वेश्चन है, ये हमारे इसमें ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बने हैं कि बना हुआ है कि ये सब संगीतकार हैं, मतलब ट्रायंगल, सर्कल गायक है और स्क्वायर जो है वो गीतकार है। तो बताइए कि कौन किसमें नहीं है? संगीतकार को नहीं दर्शाते हैं इसको, संगीतकार को नहीं दर्शाते हैं। तो देखिए ए तो नहीं आएगा, ए आपका यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद आपका बी भी नहीं आएगा और डी भी नहीं आएगा, ये बी है ये डी है। तो देखिए आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। घनों में कौन से घन नीचे दिए गए चित्र को मुड़ने पर बनाए जा सकते हैं? तो आपको घन को देखना है, घन वाले क्वेश्चन भी बनते हैं, डायस वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आप इसमें पूछ रहा है कि मुड़ने पर क्या बना सकते हैं आप, तो ऐसा आप तीनों बना सकते हैं, सभी सही है। क्योंकि आपको देखना है ना कि यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, और इस हाँ सर्कल है, स्क्वायर है, इनटू है, परसेंट है, सब है, तो इसीलिए आप तीनों बना सकते हैं। अब दिया गया है कि संगीत, मनोविज्ञान, संस्कृत व शारीरिक शिक्षा पढ़ रहे हैं और उन छात्रों को दर्शाता है। रेखा चित्र को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो मनोविज्ञान, संगीत दोनों पढ़ रहे हैं परंतु संस्कृत व शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ रहे हैं। मतलब आपको ये देखना है कि मनोविज्ञान, संगीत पढ़ रहे हैं लेकिन संस्कृत और शारीरिक शिक्षा नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप देखिए इसमें ध्यान से, यहाँ पे आपको एफ दिख जाएगा, संगीत पढ़ रहा है, मनोविज्ञान पढ़ रहा है, लेकिन वो इसमें संस्कृत में और शारीरिक शिक्षा में नहीं आ रहा है, तो आंसर आपका एफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अभी 2-4 क्वेश्चन और है और वीडियो भी लेंदी हो रहा है। यदि किसी कूट भाषा में म्यूजिशियन को ऐसे लिखते हैं तो डायरेक्टर को किस कोड में लिखेंगे? ये भी आपको देखना होगा कि कौन किस नंबर पे है। इसमें सब +2 है, MNO आपको पता ही है कि वो आता है +2 करने पे, और यू के बाद +2 करेंगे तो एस आएगा। नहीं, इसमें +2 और -2 भी हो रहा है, +2 -2 +2 -2, तो यू में से 2 माइनस कर देना है। तो ये इसी तरह आपको डायरेक्टर का बना लेना है, तो सही आंसर आपका इसमें आ जाएगा ये। यदि किसी कूट भाषा में म्यूजिक को ये लिखा हुआ है और स्टार को ये लिखा हुआ है तो आर्टिस्ट को किस भाषा में लिखेंगे? बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, आपको ये सारे इसको देख लेना है लिखा हुआ को, और ABCD से उठाकर मिला लेना है कि आर्टिस्ट कहाँ कहाँ किस सिंबल से बनेंगे। सिंबल और अल्फ़ाबेट आपको याद रखना है, तो आपका ये बन जाएगा आर्टिस्ट का, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंकों को सही संयोजन चुनिए जो अर्थपूर्ण शब्द बनाता है। मतलब ये देखिए ये कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आपको देखना है कि ये बना क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें से आपको लग रहा है कि यह कुछ बना रहा है, तो ये बना रहा है सिंगर, SINGER। और फिर आपको करना क्या है कि जिस अल्फ़ाबेट के नीचे जो नंबर लिखा है उसको आपको वहीं पे लिख देना है। तो देखिए S के नीचे 3 लिखा है, ठीक है, I के नीचे 5 लिखा है, तो आपका यही सही हो जाएगा, 3, 5, 41 और 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों से भिन्न क्या है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और वॉलीबॉल। तो यहाँ पे वॉलीबॉल जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट में ये सारे जो गेम हैं ये इसमें 11 प्लेयर्स होते हैं और वॉलीबॉल्स में 6 प्लेयर होते हैं। समाचार पत्र, ईमेल, दूरभाष और मोबाइल, तो समाचार पत्र आपका अलग हो जाएगा। इसमें चिन्ह वाला बताना है आपको कि कौन सा चिन्ह हो जाएगा कि आपका ये 12 आए। तो यहाँ पे बी वाला क्वेश्चन चिन्ह हो जाएगा, एक बार आप लोग रख कर देख लीजिएगा।
अभी भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अभी एमआरएस में भी आए थे, तो पूछ रहा था कि ये है देखिए, FTUE को बताना है कि कौन किससे बड़ा है या छोटा है, चिन्हित करना है। तो इसमें सही आंसर आपका ये वाला हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मास्टरमाइंड से क्या नहीं बनाया जा सकता? ऐसे क्वेश्चन पहले बहुत पूछते थे, अभी फिलहाल इधर भी नहीं पूछा जा रहा है। तो मास्टरमाइंड से सिस्टर नहीं बनेगा आपका, बाकी सब बन जाएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते व्यक्ति ने कहा, उसकी माँ मेरे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताइए वह व्यक्ति उस लड़की की माँ से किस तरह संबंधित है? तो देखिए जब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए ना, तो आप खुद पे लीजिए और आप अपने किसी फैमिली मेंबर की तरफ इशारा करके वो बात बताइए, तब जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, अरे सॉरी, आंसर हो जाएगा भाई। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है ये वाला। ये क्वेश्चन भी, इस तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, लेकिन अभी इधर भी चाह नहीं रहा है एग्जाम में। देखिए इसका बन रहा है म्यूजिक इज लाइफ, इसका बन रहा है लाइफ इज ब्यूटीफुल, और इसका बन रहा है लाइफ लॉन्ग लाइफ। तो पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल क्या बनेगा? मैंने अभी पिछले वाले वीडियो में भी ये आपको सॉल्व करके बताया था कि किससे किसको मैच करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है आपका, वो आपका को बन जाएगा, मतलब ये बन जाएगा। 2016 का फ्रेंड्स आपका रीजनिंग खत्म हो गया। ये देखिए संगीत के क्वेश्चन आ गए हैं, जिससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है। तो मतलब पीआरटी वालों को कोई इससे मतलब नहीं है, नॉर्मल पीआरटी टीचर को। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना था। आपको रीजनिंग पूरा सॉल्व करा दिया मैंने, मतलब आंसर बता दिया, कुछ कुछ सॉल्व भी करा दिया। और आप चाहे तो वीडियो पॉज करके भी इसको सॉल्व करिए। पीवाईक्यू सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऐसे यूट्यूब में तो वीडियो ढेर सारे मिल जाएंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अब हम लोग नए पेपर को सॉल्व करेंगे, टाइम मिलेगा तो 17-18 वाला भी सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तब कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।